नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों खलबली मची हुई है। इन सब के बीच शिवसेना यानी कि उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सरकार बहाल नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दिया था। इससे साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये बात भी कही कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया है, ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकती है। वहीं कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अयोग्यता के मामले को समय सीमा में निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि ये मानना कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के एम्बिलिकल को तोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी की तरफ से व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह बात भी कही है कि स्पीकर को केवल राजनीतिक दल की तरफ से नियुक्त व्हिप का ही मान्यता देना होगा। स्पीकर को गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी माना है कि शिवसेना पार्टी के व्हिप के समूह के रूप में गोगावले शिंदे समूह की तरफ से समर्थित को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि शिंदे के बयान का संज्ञान लेने पर स्पीकर ने व्हिप कौन था इसकी पहचान करने का काम नहीं किया, उन्हें जांच करनी चाहिए थी। गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त करने का निर्णय अवैध था। व्हिप केवल विधायी राजनीतिक दल की तरफ से नियुक्त किया जा सकता है। सीजेआई ने यह बात भी कही कि ये मानना कि चुनाव आयोग को सिंबल के आदेश तय करने से रोक दिया गया, चुनाव आयोग के समक्ष अनिश्चित काल तक कार्यवाही को रोकने जैसा होगा। साथ ही स्पीकर के लिए निर्णय लेने का समय अनिश्चित होगा। ईसीआई के पास चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी और नियंत्रण है, इसे लंबे समय तक संवैधानिक कर्तव्य का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने यह बात भी कही कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को ईसीआई के समक्ष कार्यवाही के साथ नहीं रोका जा सकता। अगर अयोग्यता का निर्णय ईसीआई के निर्णय के लंबित होने पर किया जाता है और ईसीआई का निर्णय पूर्वव्यापी होगा और ये कानून के विपरीत होगा। सीजेआई ने यह बात भी कही कि गवर्नर की भूमिका के बारे में भी हमने विस्तार से आदेश में लिखा है क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा था कि एक गुट शिवसेना से निकल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं था क्योंकि उस समय विधानसभा नहीं चल रही थी। कोर्ट ने यह बात भी कही कि राज्यपाल ये नहीं समझ सकते थे कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। गवर्नर के सामने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया कि वो सरकार को गिराना चाहते हैं कि वह सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। गवर्नर ने शिंदे और समर्थक विधायकों की सुरक्षा को लेकर पत्र आया। राज्यपाल को इस पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि सरकार बहुमत में नहीं रही। काफी समय से सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, जिसके बाद स्थिति अब साफ हो गई है। तमाम बड़ी जानकारियां, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़े अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।